Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। और आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस का इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसके साथ ही टैरो कार्ड्स भी। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले जो मुझसे जुड़े हुए उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो ये हुई हमारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हैंड रिटन मैसेजेस मैं लूँगी, फिर उनके लिए हम टैरो कार्ड्स लेंगे, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैंड रिटन मैसेजेस यहीं से शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए 6 कार्ड्स में लूँगी। लॉयल्टी, कंफ्यूजन, reconciliation, on off, stability, ओके, एज डिफरेंसेस। चलिए अब इनको हम क्लियर करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है एडिक्शन, तो हो सकता है आपके पार्टनर को हो किसी तरीके का। नाउ अब हम इनको एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी। One more time. Let's see. सबसे पहले लॉयल्टी, Queen of Wands, which is beautiful, confusion, Eight of Pentacles, reconciliation, Six of Cups, beautiful, On off। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देगा। इस तरीके से जो आ रहे हैं ना मैसेजेस, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, ये नहीं ले रही हूँ मैं, स्टेबिलिटी,
चलिए स्टेबिलिटी का देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एज डिफरेंसेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, साइन बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मैं हिंदी में ही बोल देती हूँ, हिंदी ही ज़्यादा बेहतर है बोलना। सो मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखते हैं। अब अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट में मुझे यहाँ पर दिखता है नंबर 8, 7, 6, 6, 7, 8, 11 एंड 13। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जो है अप्रैल, अगस्त, जून, नवंबर एंड जुलाई। ठीक है, नाउ सबसे पहले यहाँ पर है लॉयल्टी का मैसेज, जो कि यहाँ पर ये बताता है, देखो ये जो ऊपर का रो है, अगर हम उसको देखें, लॉयल्टी, कन्फ्यूज़न, रिकॉन्सिलेशन, ऑन ऑफ, स्टेबिलिटी एंड एज डिफरेंसेस, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस तरीके की कन्फ्यूजन्स चल रही हैं गाइस, जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि डिफरेंसेस जो आप दोनों के बीच में है, ख़ासतौर पर एज डिफरेंस, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन, आपके पार्टनर का आना और जाना, जो कि इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं होने दे रहा है, ओके। और लॉयल्टी को लेकर के मतलब कि डाउट्स रहना, हो सकता है कि आपके पार्टनर को हो, वाइस वर्सा आपको हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको हो लॉयल्टी को लेकर के इश्यूज़, या फिर आपके पार्टनर को हो, क्योंकि वो किसी के बहकावे में आ रहे हैं। सो रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर दोनों ही आप चाहते हो, दोनों ही साइड से दिल में है कि रिकॉन्सिलेशन हो, स्टेबिलिटी आए, बट कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं सब, मतलब कन्फ्यूज़न किस चीज़ को, लॉयल्टी को लेकर के डाउट्स आना। ठीक है, दिमाग में अलग अलग थॉट्स का आना, जिसमें से यही ना समझ लगना कि क्या सही है और क्या गलत। ऊपर से डिफरेंसेस जो कि स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे, फ्यूचर को लेकर के टेंशन होना कि क्या होगा हमारा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। और ये जो लॉयल्टी को लेकर के इश्यूज़ आते हैं, ये ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से भी आते हैं कि शायद ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप अपने काम में इतने बिज़ी रहते हो कि आप जो है ठीक से टाइम नहीं दे पाते हो, तो इस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा डाउट जाता है। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं की ही साइड से है, तो अब आप सुनिए, मैं आपको क्लियर करती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। सो करंटली आप देख रहे हो यहाँ पर कि करंटली कन्फ्यूज़न चल रही है, रिकॉन्सिलेशन वो चाहते हैं, बट स्टेबिलिटी भी वो चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सबसे पहली चीज़ लॉयल्टी, तो यहाँ पर जो है ये नज़र आता है करंटली कि क्वीन ऑफ वेंस का यहाँ पर कार्ड है, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, वो आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, फायरी एनर्जी है, क्रेज़ी एनर्जी है, फायर यानी कि क्रेज़ लेकर के आती है। सो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है ये आपकी तरफ, एंड इनका दिल इनसे कहता है कि भाई आप एक ऐसे इंसान हो जिससे कभी बातों को छुपाया नहीं, तो आप लॉयली हो, बट बिकॉज लॉयल्टी को लेकर के इनके डाउट है ना दिमाग में, तो ये चीज़ है यहाँ पर। बात यहाँ पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों से आपके बिहेवियर में थोड़ा चेंज हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहले आप इनकी हर बात माना करते थे, आप ये जैसे चाहती थी या चाहते थे आप वैसे किया करते थे, लेकिन अभी हो रहे ये गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से चल रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। तो इनको ऐसा लगता है इस चीज़ को लेकर के कि शायद मतलब इनको चेंज दिखता है आपके अंदर एक बदलाव सा नज़र आता है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज है, जिसकी वजह से ये सारा काम छोड़ करके भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको आपके अंदर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप चेंज नहीं हुए, ठीक है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, आप में बदलाव आ गया है, आप जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे हो, या आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगे हो, पॉजिटिव भी और इग्नोरेंस भी, दोनों ही एनर्जी। सो लाइक एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, खिचड़ी पकती है दिमाग में, तो वो चीज़ दिखती है।
आपके पार्टनर इतना ज़्यादा कंफ्यूज है इस कनेक्शन के लिए, वो दिन भर सोचते रहते हैं, काम करते हैं अपना तो भी सोचते रहते हैं, कुछ और कर रहे हो तो भी सोचते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं इनके। और इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप चेंज हो गए हो, इनको ऐसा लगता है जैसे कि अब आप इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते हो, पहले की इतने परवाह नहीं करते हो, तो इनको ऐसा लगता है, ठीक है, ये इनके थॉट्स में है। जब ये ऐसी चीज़ें देखते हैं तो इनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पता नहीं उसको प्यार है भी मुझसे या नहीं है, वो तो शायद अपनी लाइफ में खुश है, मेरी उसको ज़रूरत नहीं है एंड ऑल। तो ये थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि 6 से 7 दिन के अंदर आपका इनके साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपकी इनसे बात हो सकती है 6 से 7 दिन के अंदर, क्योंकि वो चांसेस मुझे दिख रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि आप दोनों ही रिकन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए रेडी नहीं हो। आप दोनों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स है, शायद आपके दिमाग में कुछ और सोच चल रही है, उनके दिमाग में कुछ और सोच चल रही है, जिसकी वजह से जो है एक्शंस नहीं आ रहे हैं। बट आई फील कि ये चीज़ बदलेगी एंड 6 से 7 दिन के अंदर एक्शंस भी देखने को मिलेंगे। बट हाँ, ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपके ख्याल इनको आते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, कभी कुछ नेगेटिव तो कभी कुछ पॉजिटिव, ये इनके थॉट्स चल रहे हैं। एंड ये भी ऑन ऑफ सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये एक स्टेबिलिटी को बताता है। ओके, ये कार्ड बताता है स्टेबिलिटी को। एंड ये चाहते हैं कि हम ये ऑन ऑफ ख़त्म करके दोनों तरफ से एफर्ट डालें, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि किसी, जैसे कि एक पैर पे इंसान खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी एक ने एफ़र्ट डाले हैं, दूसरे ने एफ़र्ट नहीं डाले। जितना भी रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही के कंधों पे है, एक ही ने संभाली है, दूसरे ने नहीं संभाली है। तो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है ये ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म करके एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एंड दोनों साइड से एफ़र्ट डालना चाहते हैं, खुद भी एफ़र्ट डालना चाहते हैं और आपके भी एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं। मतलब इनका ये है कि आप ये चाहते हो, मतलब हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि भाई वो एफ़र्ट डालें, मैंने बहुत डाल चुकी हूँ या डाल चुका हूँ, ठीक है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सारी चीज़ों को हम भूल जाएं पास्ट की को और फिर से कनेक्शन को शुरू करते हैं और दोनों साइड से एफ़र्ट डालते हैं। बट आपका ये कि मैं डाल चुकी हूँ, मैं ले चुकी हूँ एफ़र्ट्स, अब उसका बारी है वो ले। बट ये चाहते हैं कि दोनों बराबर से लें। अब यहाँ पर क्या होगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। कैसे? मान लीजिए वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप चाहते हो, आप बैठे हो फ्री कि वो एफ़र्ट ले, वो एफ़र्ट ले, वो एफ़र्ट ले, मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो कनेक्शन के लिए, क्योंकि आपने बहुत किया है। आप ये सोचते हो कि उनका बारी है करने की। वो ये दिमाग में थॉट लेकर के आए हैं कि हम दोनों इक्वल ही रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे, फिर से शुरू करेंगे। जब वो देखते हैं आपका एक ऐसा बिहेवियर कि आप ऐसे करके बैठो कि वही करें, बात करनी है या जो भी करना है सब वही करें, मैं बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, तो उनको फिर वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि शायद आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, बट बात क्या है, कुछ और है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में होती हैं। ओके, एंड यही एक कारण है ऑन ऑफ होने का भी, क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्टेशंस लेकर के आते हैं, आप कुछ और एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाते हो। जब एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती हैं देन वो जो है फिर मनमुटाव हो जाते हैं, या फिर मनमुटाव तो तब होते हैं ना जब कोई बात अंदर से बाहर निकल के आए, वो बात अंदर के अंदर रह जाती है, बोल भी नहीं पाते हैं और ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। ये इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते, ये तो यहाँ पर क्लियर है। चाहे आप दोनों में गुस्सा हो रहे हो एक दूसरे से, चाहे आप दोनों की नाक की लड़ाई हो रही हो, ईगो जो है अड़ा हुआ है आप दोनों का, फुल एटीट्यूड है दोनों के अंदर, दोनों में से किसी को बात ही नहीं करनी है, किसी को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो करे मैं क्यों करूँ, उनका ये कि वो करे मैं क्यों ना करूँ। जो भी है, जैसा भी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो जो है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। ओके, एंड इसीलिए वो बचते घूमते हैं आपके सवालों से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उसने सवाल पूछे मेरे पास जवाब नहीं है, फिर हम दोनों का झगड़ा शुरू होगा, जो कि ये कतई ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल भी ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच में झगड़े हों, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो, वो भी पास्ट की चीज़ों को लेकर के, पास्ट की बातों को लेकर के। तो इनका ये है कि
जितना इन सवालों से बचा जाए उतना अच्छा है। तो ये बचते हैं सवालों से, ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इनका ये है कि जब चीज़ें बिगड़ती दिखे तो उसको छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट ऐसा है कि जब ये ऐसा करते हैं ना कि आपके सवालों के जवाब नहीं देते, तो आपके दिमाग में फिर बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं कि वो शायद मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, और शायद वो यही बहाना लेकर के ख़त्म कर रहा है, शायद वो जवाब देना ही नहीं चाहता है, शायद उसने कुछ गड़बड़ की है, उसने कुछ छुपाया है, या कुछ तो है जिसकी वजह से वो बच रहा है या बच रही है मेरे सवालों से। पर उनका ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर जवाब दिए तो मनमुटाव होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, डाउट्स आएंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे, इसलिए वो बचते घूम रहे हैं। ओके, एज डिफरेंसेस है यहाँ पर, एंड इसके साथ यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक बैलेंस को बताता है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और एज डिफरेंस का कार्ड यहाँ पर दोनों ये बताते हैं आपके पार्टनर ना ये आपसे कहना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, डिफरेंसेस है जो भी है, अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ रहते हैं। बाकी जो डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, इन फ्यूचर देखेंगे उनका क्या करना है, उनके साथ कैसे डील करना है। ये चाहते हैं कि अभी बैलेंस रहे, ये चाहते हैं कि अभी वो बात ना छेड़ी जाए, जब वक्त पर बात आएगी तो देखेंगे। अब आपका क्या हो रहा है, और आप सही भी हो, आप गलत नहीं हो कि आप फ्यूचर का सोच रहे हो कि भाई फ्यूचर का पहले चाहिए क्लियरिटी, क्योंकि मैं अपने 2-3 साल, 10 साल, 15 साल किसी रिलेशनशिप में दूं और कोई मतलब ना निकले, कोई वो नहीं होगा, उसका जो है फ़ायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा जो है होता है ना, बहुत लोग 10 से 15 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, बाद में पता चलता है कि फ्यूचर नहीं बन पा रहा दोनों का, साथ नहीं रह पा रहे दोनों, फिर अलग होती हैं, फिर कहाँ मौका रह जाता है, मन भी नहीं करता कि अब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊँ, बिल्कुल मन नहीं करता, और टाइम भी बहुत कम रहता है, तो इंसान वहाँ पर फंस जाता है। तो आप अपनी जगह पर सही हो, बिल्कुल सही हो कि आप इनसे क्लियरिटी मांग रहे हो, और इनका ये है कि अभी को हम देखें, हम आगे का ना सोचें, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो, किसी रिलेशनशिप में अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, किसी रिलेशनशिप में 10 से 15 साल अगर आप रह रहे हो, तो ऑफकोर्स एक सिक्योरिटी तो चाहिए। आप हो इनसिक्योर और आप सिक्योरिटी चाहते हो, जो कि बिल्कुल अच्छा है, आप सिक्योर करना चाहती हो कनेक्शन को, जो कि आपकी सोच बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से। और आपके पार्टनर जो कहते हैं ना कि प्रेजेंट को जियो, लेकिन फ्यूचर का सोचते के साथ जियो। ऐसा नहीं कि फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, नहीं, फ्यूचर का सोच के ही प्रेजेंट जियो। ओके, और ये ऐसी चीज़ है जिसमें 2 लोगों का टाइम लग रहा है, 2 लोगों की एनर्जी लग रही है, 2 लोगों के इमोशंस लग रहे हैं, तो वहाँ पर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। क्योंकि ठीक है, टाइम को भी छोड़ देते हैं, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, बट इमोशंस का क्या, जो कि किसी के साथ इतने साल तक रहे हैं, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स का क्या। भाई वो इंसान ना तो मर सकता ना जी सकता, उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तो ये है कि हाँ, प्रेजेंट जियो, लेकिन फ्यूचर का सोच करके जियो। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इनसे फ्यूचर के लिए बात करो। जब इनके आपसे बात होगी तो आपको फ्यूचर से रिलेटेड बात करनी है, मैच्योर टॉक करनी है, फ्यूचर के बारे में पूछना है कि क्या प्लानिंग है, क्या तुम्हारे दिमाग में है, और फिर ये भी देखना है कि जो उन्होंने आपको बताया है क्या उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कि बहुत लोग कह देते हैं कि फ्यूचर का अभी हम अपने करियर बनाएंगे, करियर के बाद में प्रॉब्लम्स खत्म, बट आप देखो कि वो करियर पर फोकस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है अवेयर रहना, क्योंकि बोलने को लोग बहुत कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर हाथ हिलाते रह जाते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि उनसे पूछो भी, और फिर उसके बाद में उनको चेक भी करो कि वो जो बोला उन्होंने क्या वो वैसा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जी है। नाउ यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं। पेशेंस रखो गाइस, चीज़ें ठीक होंगी, सब्र रखोगे तो सब्र से ही चीज़ें ठीक होंगी। रीचिंग कंक्लूजन, यस, आपके जो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप सब्र रखते हो तो वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, वक्त आपके सारे ज़ख्म को भर देगा। सो यस,
पैशन एंड यहाँ पर है फॉरगिवनेस। कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है गाइस, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, कुछ चीज़ों को भूलने की, कुछ चीज़ों को छोड़ने की, लेट गो करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे गिल्ट आ जाते हैं, राइट। कभी कभी हमारे दिल में क्या आ जाते हैं, बहुत सारे गिल्ट, जैसे कि मैंने उसको क्यों मौका दिया, क्यों मैं उसकी लाइफ में गई दोबारा से, या फिर क्यों उसको मैंने आने दिया, क्यों मैंने उसको मैसेज कर दिया, उसने आज तक रिप्लाई नहीं दिया, क्यों मैंने उसको कॉल किया, उसने मुझे इतना रूडली बात की। ये चीज़ें रह जाती है, एक रिग्रेट रह जाती है कि क्यों क्यों क्यों। तो उन चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ करो। ठीक है, कर दिया जो कर दिया, वक्त ने शायद कुछ और दिखाने के लिए वो चीज़ आपसे करवाई, कर दिया सो कर दिया, उसको माफ़ कर दो एंड शांत रहो, पेशेंस रखो। जो पैशन आज आपकी है, जो आप उनके लिए तरस रहे हो, जो आज के टाइम पर आप उनके लिए तड़प रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके लिए तड़पेंगे, वो आपके लिए तरसेंगे, वो खुद आकर के आपसे माफ़िया मांगेंगे, वो खुद आपसे आपके साथ रहने की जो है विनतियाँ करेंगे। सो पेशेंस रखो, क्योंकि टाइम घूम कर के ज़रूर आता है एंड आपने बस पेशेंस रखना है और भगवान पर भरोसा रखना है कि यस, ये दिन भी आएगा जब मैंने जितना झेला है उससे ज़्यादा वो झेलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पेन देना चाहते हो सकता है आप चाहते हो कि बस वो सुधर करके आ जाए, तो यस वो आएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।